चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट रीडिंग है हमारी कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम्स। क्लियर? कॉजल सिस्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम पे मैंने एक इनपुट दिया, उस इनपुट का नाम है एक्स ऑफ टी। सिस्टम का जो रिस्पांस है, इम्पल्स रिस्पांस है, उसको मैंने बोला एच ऑफ टी। और इस सिस्टम का जो आउटपुट है, उस आउटपुट को मैंने बोला वाई ऑफ टी। क्लियर? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉजल सिस्टम्स के बारे में। क्लियर? कॉजल सिस्टम के बारे में। कॉजल सिस्टम में आउटपुट है ना, आउटपुट वाई टी एंड आउटपुट शुड डिपेंड only on past and future values. I'm sorry, past and present value. I'm extremely sorry. Past and present value. Present value of input. Clear? अगर आउटपुट जो है वो इनपुट की पास्ट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम्स को हम लेते हैं कॉजल सिस्टम्स की कैटेगरी में। क्लियर? कॉजल सिस्टम्स का आप नॉन एंटिसिपेटरी सिस्टम्स भी बोलते हैं। क्लियर? देखते नेक्स्ट पॉइंट। अगर एच ऑफ टी इंपल्स रिस्पॉन्स है, क्लियर, तो एच ऑफ टी is 0 for t less than 0 or n less than 0 if it is h of n. क्लियर? अगर सिस्टम कॉजल है तो उसका इंपल्स रिस्पॉन्स नेगेटिव वैल्यू के लिए हमेशा कैसा बना रहेगा? 0 बना रहेगा। ये दूसरी कंडीशन है पहचानने की कि आपका सिस्टम कॉजल है या नहीं। क्लियर? वहीं अगर आप नॉन कॉजल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर, अगर आप नॉन कॉजल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉन कॉजल सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि पास्ट वैल्यू के ऊपर तो डिपेंडेंसी देंगे या नहीं देंगे जरूरी नहीं है, फ्यूचर वैल्यू के ऊपर जरूर डिपेंडेंसी देंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पास्ट वैल्यू, क्लियर, दें या नहीं दें चलेगा, कोई इशू नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर भी दे या दे, कोई नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, पर यह बात पक्की है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट। अगर आपका आउटपुट वाई टी, क्लियर, इनपुट की फ्यूचर वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंसी दे रहा है तो सिस्टम कैसा होगा? नॉन कॉजल सिस्टम होगा। क्लियर? आप प्रैक्टिकली जो सिस्टम बनाते हैं वो सारे के सारे कॉजल सिस्टम्स होते हैं। कॉजल सिस्टम्स आर प्रैक्टिकली रियलाइजेबल। क्लियर? नॉन कॉजल सिस्टम्स जो होते हैं वो यूजुअली आपके देखने में नहीं आए होंगे, ये हम इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स में हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? अभी इस पॉइंट पे हम इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ इनको डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए कि कॉजल सिस्टम्स क्या होते हैं और नॉन कॉजल सिस्टम्स क्या होते हैं। क्लियर? कुछ न्यूमेरिकल से हम इसको डिस्कशन में लेते हैं, कॉजल सिस्टम्स और नॉन कॉजल सिस्टम्स के। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पे पहला इनपुट ले रहा हूं, वाई टी इज इक्वल्स टू, क्लियर, वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी माइनस 4। क्लियर? कॉजल या नॉन कॉजल सिस्टम पहचानने का एक रूल है, वो आप हमेशा याद रखें। आप एक नेगेटिव वैल्यू लें, एक जीरो लें और एक पॉजिटिव वैल्यू लें, तीनों वैल्यूज पर चेक करें। अगर किसी एक वैल्यू पर भी सिस्टम जो है नॉन कॉजल हो गया तो हम उस पूरे इन सिस्टम को बोलेंगे इट इज अ नॉन कॉजल सिस्टम। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं पहले एक नेगेटिव वैल्यू लेता हूं इस क्वेश्चन के लिए, y ऑफ -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ -1 प्लस x ऑफ -1 - 4 इज -5। क्लियर? ये नेगेटिव वैल्यू पे चेक करा। नेक्स्ट मैं पॉजिटिव वैल्यू पे चेक करता हूं,
सॉरी 0 पे चेक कर लेता हूँ, y ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ 0 प्लस x ऑफ -4। थर्ड मैं एक पॉजिटिव वैल्यू पे चेक करता हूँ, क्लियर, y ऑफ 1 इज इक्वल टू, t की जगह 1 रखेंगे, एक्स स्क्वायर ऑफ 1 प्लस x ऑफ -3। तीनों पे चेक करें, आउटपुट -1 पर है, ये रही मेरी एक्सिस, आउटपुट जो है वो -1 पर है। इनपुट में ड्रॉ कर रहा हूँ आपके रेड पेन से, इनपुट जो है वो x ऑफ -5 पर है। -5 मतलब और पहले, यानी कि पास्ट वैल्यू पर डिपेंडेंसी दे रहा है ये, क्लियर। आउटपुट अभी 0 पर है और इनपुट -4 पर है और 0 पर है, फिर से पास्ट वैल्यू पर, क्लियर। यहाँ पर पास्ट वैल्यू पर और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू पर, क्लियर। पास्ट और प्रेजेंट दोनों चलते हैं। y ऑफ 1 आउटपुट 1 पर है और इनपुट -3 पर है, मतलब पास्ट वैल्यू, और एक्स स्क्वायर ऑफ 1 यानी कि प्रेजेंट पर है। तो आप देख सकते हैं तीनों केसेस में हमारा जो आउटपुट है वो या तो पास्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंसी दे रहा है या प्रेजेंट वैल्यू पर दे रहा है। इस वजह से ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बोलेंगे कॉजल सिस्टम्स, क्लियर। पहला वाला क्या है, कॉजल है। सेकंड वाले को चेक करते हैं, y ऑफ t इज इक्वल्स टू, क्लियर। नेक्स्ट हम लेते हैं y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ 2 माइनस टी प्लस एक्स ऑफ t माइनस 4, क्लियर। पहले मैं नेगेटिव वैल्यू पर चेक करता हूँ, y ऑफ -1 इज इक्वल टू x ऑफ, है ना, 2 माइनस ऑफ -1 यानी कि +1, x ऑफ 3, क्लियर, प्लस -1 डालूंगा यहाँ पे तो आएगा -5 प्लस x ऑफ -5। आउटपुट -1 पर है, आउटपुट कहाँ पे, -1 पर है। इनपुट चला गया 3 पे, इनपुट 3 पर चला गया, मतलब आउटपुट जो है वो इनपुट की फ्यूचर वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो अब तक अप्लाई ही नहीं करी आपने। तो इस वजह से ये जो सिस्टम है, ये पॉइंट बोल देता हूँ, ये फ्यूचर वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये पास्ट वैल्यू के ऊपर, क्लियर। एक भी अगर इनपुट फ्यूचर वैल्यू पर चला गया तो सिस्टम हो जाएगा नॉन कॉजल, क्लियर। एक भी वैल्यू पर अगर फ्यूचर इनपुट पे चला गया सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल। थर्ड देखते हैं, थर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, देखते हैं इसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे। ये आपका y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू 3t, y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ से लेके 3t x ऑफ टाउ डी टाउ, क्लियर। तो सबसे पहले मैं 0 वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ, मैं लिख देता हूँ y ऑफ 0, y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ से लेके 0 x ऑफ टाउ डी टाउ, क्लियर। एक केस हमेशा इंटीग्रेशन में आप अज्यूम करें, मान लेता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टाउ डी टाउ, हमको पता नहीं क्या आएगा, जो भी आएगा उसको मैंने बोल दिया p ऑफ टाउ, क्लियर। तो मुझे इंटीग्रेशन करने के बाद कोई एक मिल गया, मुझे p ऑफ टाउ एक वेरिएबल मिल गया -∞ से लेके 0 तक। अब मैं इसमें अपर लिमिट डालूंगा, y ऑफ 0 अपर लिमिट डालूंगा तो अपर लिमिट आएगी मेरी p ऑफ 0 माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो आएगा p ऑफ -∞, क्लियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सेकंड में वैल्यू डालता हूं, अब मैं t इक्वल टू 0 डाल दिया, अब मैं t इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्राई करता हूं। तो जैसे ही मैं t इक्वल्स टू 1 डालूंगा तो होगा y ऑफ 1 इज इक्वल टू, क्लियर। तो लिमिट चेंज हो जाएगी, t ऑफ 1 डालूंगा तो 3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ से लेके 3 x ऑफ टाउ डी टाउ। अगेन x ऑफ टाउ डी टाउ का जो इंटीग्रेशन है वो मैंने p ऑफ टाउ मान लिया, और अब मैं जब p ऑफ टाउ को रिजॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा p ऑफ टाउ -∞ से लेके 3। अब मैं डालता हूँ इसके अंदर अपर लिमिट तो मुझे मिलेगा p ऑफ 3 माइनस p ऑफ -∞, y ऑफ 1। आप देखें यहां आउटपुट इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर और पास्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई इशू नहीं। पर y ऑफ 1 में देखें
आउटपुट इनपुट की फ्यूचर वैल्यू पर चला गया। y ऑफ 1 के बारे में बात कर रहा हूं, पर आउटपुट इनपुट कहाँ है, p ऑफ 3 के बारे में बात कर रहा है। तो इस वजह से ये सिस्टम भी कैसा हो गया, नॉन कॉजल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो ये y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t बाय 2। क्लियर। चलिए तो मैं सबसे पहले t की जगह 0 डालता हूं, ये हो जाएगा आपका y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ 0, y ऑफ, है ना, 2 डाल देता हूं, y ऑफ 2 इज इक्वल टू x ऑफ 2 बाई 2 इज 1, कोई इशू नहीं। -2 डाल देता हूं, y ऑफ -2 इज इक्वल टू x ऑफ -1। क्लियर। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, आप देखिए, आप बात कर रहे हैं आउटपुट है आपका -2 के ऊपर और इनपुट चला गया -1 के ऊपर। क्लियर। यानी कि आपका इनपुट आ गया -1 के ऊपर, तो इसकी वजह से सिस्टम कैसा हो गया, नॉन कॉजल। सिस्टम इज अगेन नॉन कॉजल। क्लियर। चलिए y ऑफ t इज इक्वल्स टू x साइन 2t। क्लियर। y ऑफ t इज इक्वल्स टू x साइन 2t। तो यहां पर मैं सबसे पहले t की जगह पर पाई रख देता हूं, है ना। पाई हमको पता है रेडियंस में 3.14 होता है। y ऑफ पाई इज इक्वल्स टू x साइन 2 पाई। क्लियर। साइन 2 पाई कितना होता है, 0, तो हो जाएगा x ऑफ 0। तो y ऑफ पाई की डिपेंडेंसी है x ऑफ 0 के ऊपर, कोई इशू नहीं है। आउटपुट 3.14 पर है, पाई पर है, और आपको इनपुट 0 पे मिल रहा है, यानी कि पास्ट वैल्यू। पर अगर वहीं मैं माइनस पाई डाल देता हूं तो ये हो जाएगा माइनस पाई, माइनस का 2 पाई। क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये 0 हो जाएगा फंक्शन साइन 0 अगेन। तो y ऑफ माइनस पाई फिर से आपको मिलेगा x ऑफ 0। क्लियर। यहाँ पर t की जगह जैसे ही माइनस पाई डालूंगा तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। अब आपका आउटपुट जो है माइनस के पाई पे खड़ा है और इनपुट जो है वो 0 पे है। क्लियर। तो अगेन द सिस्टम इज नॉन कॉजल। क्लियर। चलिए सेम कॉन्सेप्ट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए भी है। क्लियर। अगर आप डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में भी अप्लाई करें तो n की जगह पर आपको वैल्यूज को रिप्लेस करना है। चलिए वैल्यूज को रिप्लेस करके स्टार्ट करते हैं। n की जगह पर 0 डाल दें तो मिलेगा आपको y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ 0 प्लस x ऑफ -2। आउटपुट जो है वो इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पर है और पास्ट वैल्यू पर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने 1 डाल दिया, क्लियर, सॉरी, अगर मैंने -1 डाल देता हूं पहले, तो आएगा x ऑफ -1 प्लस, क्लियर, -1 मैंने डाल दिया तो -1 -2 इज -3, दिस इज x ऑफ -3। क्लियर। अगर आप देखें अब यहाँ पे तो आउटपुट जो है वो -1 पर है। क्लियर। आउटपुट जो है -1 पर है, इनपुट -1 पर है प्रेजेंट वैल्यू, और आपका ये इनपुट -3 पर है। क्लियर। ये पास्ट वैल्यू, कोई इशू नहीं। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू डाल दें, पॉजिटिव वैल्यू में 2 डाल देता हूँ, तो y ऑफ 2 इज इक्वल्स टू x ऑफ 2, क्लियर, प्लस x ऑफ 0। क्लियर। अगेन प्रेजेंट वैल्यू एंड पास्ट वैल्यू। आप नेक्स्ट और वैल्यू डाल सकते हैं, y इक्वल टू 4 डाल दें तो आपको मिलेगा x ऑफ 4 प्लस 4 - 2 इज 2, x ऑफ 2, अगेन पास्ट वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जाएगा आपके कॉजल सिस्टम्स की कैटेगरी में। हमेशा ये पास्ट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ही डिपेंडेंसी दे रहा है। द सिस्टम इज कॉजल। क्लियर। नेक्स्ट केस देख लेते हैं हम। y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ 2n। क्लियर। y ऑफ n इज नथिंग बट x ऑफ 2n। तो अगर मैंने n की जगह पर 0 डाल दिया तो आएगा y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू x ऑफ 0, प्रेजेंट वैल्यू पर है, कोई दिक्कत नहीं है। y की जगह -1 डाला, y ऑफ -1 इज इक्वल टू x ऑफ -2, पास्ट वैल्यू पर है,
कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैंने y की जगह पर 2 डाल दिया तो ये जाएगा x ऑफ 4। अब जो है आप आउटपुट 2 पर है और इनपुट 4 पर है, तो ये जो है अब इसकी वजह से सिस्टम कैसा हो गया, नॉन कॉजल सिस्टम। क्लियर। अगले 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, आप एक बार इनको रिजॉल्व करके देखें। कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली हमसे यूट्यूब पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।